चलो बेटा, इस सेशन में अब हम प्रॉब्लम नंबर 33 कर लेंगे। रिमेंबर 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 21। In figure, particle 2 and 4 of charge minus E are fixed in place on a y-axis at y2 equal to minus 10 centimeter and y4 equal to 5 centimeter. So हमारे पास पार्टिकल 4 और 2 जो है दे आर फिक्स्ड, y एक्सिस पे फिक्स्ड है। y4 की भी पोजीशन दी गई है, 2 की पोजीशन दी गई है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 4 और 2 की पोजीशंस। 1 and 3 of charge minus E can be moved along the x-axis. So 1 and 3 जो हैं इनको हम x-axis के along मूव कर सकते हैं। 1 को यहां मूव कर सकते हैं, 3 को यहां along x-axis इनको मूव कर सकते हैं। Particle 5 of charge plus E is fixed at the origin. So this one is 5 here. ये 5, पार्टिकल 5, इसकी चार्ज जो है वो प्लस E है और फिक्स्ड है एट द ऑरिजिन। Okay, fixed at the origin. Initially, particle 1 is at x1 equal to minus 10 centimeters. So, particle 1 की initial position दी गई है, and particle 3 is at x3 equal to 10 centimeter. Particle 3 की भी initial position दी गई है। Part A. To what x value must particle 1 be moved to rotate the direction of the net force on particle 5 by 30 degrees counterclockwise? Part B. With particle 1 fixed at its new position, to what x value must you move particle 3 to rotate f net back to its original directions? Okay. So, हमें क्या कहा जा रहा है? इनिशियली 1 और 3 की पोजीशंस दी गई हैं। 1 की इनिशियल पोजीशन -10 है, 3 की इनिशियल पोजीशन 10 है। तो जो भी नेट फोर्स है पार्टिकल 5 पे, जो भी नेट फोर्स है वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे क्या नेट फोर्स है। जो भी नेट फोर्स है, नेट फोर्स की डायरेक्शन है ऑन पार्टिकल 5। अब आपको क्या कहा जा रहा है? आपको पार्टिकल 1 की पोजीशन को चेंज करना है, इसे नई एक्स वैल्यू पे लाना है। ओके, नए एक्स वैल्यू पे लाना है ताकि नेट फोर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो। अगर फोर्स ऐसे है उसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। नेट फोर्स की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। कितना चेंज होनी चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए बाय 30 डिग्रीज। तो आप जो भी नेट फोर्स पार्टिकल 5 पे है, जो भी उसकी डायरेक्शन है, अब पार्टिकल 1 को आपने रीलोकेट करना है, पार्टिकल 1 की पोजीशन को चेंज करना है ताकि वो नेट फोर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो बाय 30 डिग्रीज। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो बाय 30 डिग्रीज। तो हम क्या कर लेंगे? हम पहले नेट फोर्स देखेंगे कि किस डायरेक्शन में है और फिर जाके उसको रोटेट करने के लिए क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। चलिए, अब नोट कर लें, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 जो है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 जो है उनकी चार्ज सेम है, -E दोनों है, और उनकी डिस्टेंसेस फ्रॉम पार्टिकल 5 सेम है। ये यहां से है 10 सेंटीमीटर पे, ये यहां से है 10 सेंटीमीटर पे। पोजीशन का मतलब ही है ना डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन से यानी कि पार्टिकल 5 से इस साइड से है 10 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव साइड से, और ये इस साइड से है 10 सेंटीमीटर पे। तो पार्टिकल 1 और 3 की चार्जेस भी सेम है और उनकी डिस्टेंसेस भी सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फिर उनके फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। और 4 और 2 जो है दे आर फिक्स्ड, उनके साथ तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 और 2 भी लेकिन आइडेंटिकल है, चार्ज वाइज आइडेंटिकल है, लेकिन उनकी डिस्टेंसेस डिफरेंट है। 2 की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर ऑन द नेगेटिव साइड पार्टिकल 5 से, और 4 की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर ऑन द अपर साइड। चलिए, मैं यहां पर अब फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पार्टिकल 5 है हमारे पास। ओके, पार्टिकल 5 है। पार्टिकल 5 जो है पॉजिटिव है। ओके, पार्टिकल 5 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पार्टिकल 1 और 3 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। पार्टिकल 4 और 2 जो है वो भी दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है।
1 के वजह से पार्टिकल 5 पे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये पार्टिकल 1 के वजह से फोर्स F1, फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 1, ओके, फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 1, या चलिए लिखते हैं F5 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। पार्टिकल 3 की वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्ज, तो वो भी उसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स 3, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है। ये है फोर्स ऑन 5 फ्रॉम 3, फोर्स ऑन 5 ऑन 3। ना नोट कर लें दोनों की चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंसेस भी सेम है, तो F51 और F53 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ऑब्वियसली दे विल कैंसल आउट, मीनिंग कि एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, यानी कि नेट फोर्स का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो यहां तो फोर्सेस कैंसल आउट हो गए, तो नेट फोर्स कहां होगा अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का देख लेते हैं, 4 जो है इसे अट्रैक्ट कर लेगा, अपोजिट चार्जेस हैं, तो फोर्स विल बी अपवर्ड, 4 की वजह से फोर्स इज अपवर्ड, 4 की वजह से फोर्स अपवर्ड है। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर नाउ, ग्रीन यूज करता है। फोर्स ऑन 5 फ्रॉम 4 की वजह से फोर्स, और फिर जाके 2 की वजह से 2 भी अट्रैक्ट कर लेगा, अनलाइक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो 4 जो होगा नीचे की ओर होगा। फोर्स ऑन 5 फ्रॉम 2 नीचे की ओर होगा। अब नोट कर लें इन दोनों की डिस्टेंसेस अगेन सेम है, नहीं चार्ज सेम है, चार्ज वैल्यू सेम है, इसकी भी चार्ज वही है, इसकी भी चार्ज वही है, तो चार्ज की वजह से फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन पार्टिकल 4 जो है वो नजदीक है, वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस की वजह से 4 का फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा, ओके, 4 का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा। अब उसे मैं यहां पर दिखाता हूं अलग से। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, पार्टिकल 5 यहां पर है, 4 का फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो नेट फोर्स जो होगा वो अपवर्ड होगा। ये नेट फोर्स है पार्टिकल 5 पे, जो किसके बराबर होगा, F54 माइनस F52, F54 माइनस F52 इसके बराबर। अब एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो गए, तो यही नेट फोर्स बन जाएगा, ओके, यही नेट फोर्स बन जाएगा इन दो का सब्ट्रैक्शन जो है, तो नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है, ओके, नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है। अब ये नेट फोर्स जो है वो देखते हैं जरा किसके बराबर होगा, वो कैलकुलेट करते हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूंगा क्योंकि यहां पर कुछ और डायग्राम्स हमें देखनी है, तो यहां पर देख लेते हैं। नेट फोर्स ऑन 5, ये इनिशियली, अभी आपने कोई पोजीशन चेंज नहीं की, कोई पोजीशंस अभी चेंज नहीं की, तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 5 जो होगा, क्यों तो क्या माहिती, नेट फोर्स ऑन 5, अब वो यहां हमें पता है F54 माइनस F52 है, F54 माइनस F52, तो डायरेक्शंस जो है वो हमने पहले ही काउंट किया। अब चार्ज वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे, चार्ज की साइंस की वजह से डायरेक्शंस फोर्सेस की पहले ही हमने ले ली है, अब चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हम लेंगे, तो ये बन जाएगा गामा Q5 डिवाइडेड बाय R54 स्क्वायर, 5 और 4 के बीच में डिस्टेंस, माइनस गामा Q2, ये 5 और 2 के बीच में फोर्स है, डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस R52 स्क्वायर, ओके, R52 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, अब Q5 और Q2 और Q4 किसके बराबर, Q5 पहले, Q5 जो है वो प्लस E के बराबर है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, E के बराबर, तो गामा E। Q4 जो है
वो भी ई के बराबर है। तो इनफैक्ट इन सभी का वैल्यू ई है। ये भी मैग्नीट्यूड वाइज ई है, ये दो भी मैग्नीट्यूड वाइज ई है, ये दो भी मैग्नीट्यूड वाइज ई है। तो हम डायरेक्टली अब ई लिख सकते हैं सबों के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ये भी ई के बराबर। अब आर 5 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है, 5 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है, 5 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर्स है। तो 5 लेकिन सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर के साथ माइनस गामा। अब ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हमने लेने हैं चार्जेस के, डिवाइड बाय आर 5 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, 5 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर्स है। सो 10 सेंटीमीटर्स लेकिन, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स स्क्वायर के साथ। सो दिस इंप्लाइज F5 जो है नेट फोर्स ऑन 5, इनिशियली नेट फोर्स ऑन 5 जो है गामा ई स्क्वायर उसे कॉमन लेते हैं, यहां पर बच जाएगा, या 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 उसे भी कॉमन लेते हैं, 10 टू द पावर -4, यहां पर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इज 25, माइनस यहां पर बच जाएगा 10 स्क्वायर इज 100। ओके, 10 स्क्वायर इज 100। तो 25 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा गामा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर -4, 1/1 सिंपल, -1 डिवाइडेड बाय 25 को कॉमन लिया तो यहां पर 4 बच जाएगा। सो दिस इंप्लाइज F5 इज इक्वल गामा ई स्क्वायर, गामा और ई को मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं, वैल्यूज में लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये बन जाएगा 4 -1 इज 3/4। ओके, 3/4। So this becomes gamma e square 3 gamma e square divided by 4 into 25 is 100. Okay, 100 का मतलब 10 to the power 2 और साथ में है 10 to the power -2. So ये बन जाएगा 3 gamma e square divided by 10 to the power, ये -4 है, -4. अब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -4 + 2 जो है, -4 + 2 -2. So this implies F5 is equal to 10 to the power -2 ऊपर आएगा तो 10 to the power +2 बन जाएगा, विच इज सिंपली 100. तो वो बन जाएगा 300 गामा ई स्क्वायर. ये इनिशियल फोर्स है ऑन पार्टिकल 5 और किस डायरेक्शन में है? इट्स अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. तो ये फोर्स, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं. ये फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पर जो हमने दिखा दिया. ओके, यहां पर अब नोट कर लें क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, क्वेश्चन अब हमें कह रहा है कि 1 की पोजीशन को रिलोकेट करना है. आप 4 और 2 के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके, नथिंग, दे आर फिक्स्ड. आप 4 और 2 के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि ये फोर्स और ये फोर्स जो है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा. जिसका मतलब होगा वाई डायरेक्शन में फोर्स जो है वो यही रहेगा, वाई डायरेक्शन वाले फोर्स पे कोई चेंज नहीं आ जाएगी. हाँ, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन वाले दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट थे, तो वो तो कैंसिल आउट हो गए थे. लेकिन अब अगर आप 1 की पोजीशन को चेंज कर लेंगे, 1 की पोजीशन या फिर जाके 2 की पोजीशन को चेंज करके ये दो फोर्सेस चेंज हो जाएंगे. उसके वजह से एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स आएगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स आएगा. लेकिन वाई डायरेक्शन वाला फोर्स जो है, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स जो इन दो का सब्ट्रैक्शन है वो वैसे ही रहेगा. ओके, वो वै लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्स डायरेक्शन में चेंज आ गई तो नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा. अब वो मुझे देखना है, हमें क्या करना है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेट फोर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होना है बाय 30 डिग्रीज. नेट फोर्स तो यहां पर है. काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. कितना जाना है? 30 डिग्रीज से जाना है. ओके, 30 डिग्रीज से जाना है. तो नेट फोर्स जो है वो अब इस डायरेक्शन में कहीं है.
F5 जो है वो अब यहां पर है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। 30 डिग्री से ही आपने रोटेट इसे करना है। अब उस नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है ये तो वही रहेगा जो था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रही है। ओके, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रही, तो ये अभी भी वही होगा F54 माइनस F52। अब मैं इसको कहूंगा Fy। पहले तो यही नेट फोर्स था, अब ये नेट फोर्स नहीं है, अब नेट फोर्स यहां पर है, तो ये अब उसका y कंपोनेंट बन जाएगा। उसे मैं इसलिए Fy कह रहा हूं, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स। y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो ये ऐसे ही रहेगा जो था नेट फोर्स का, अब वो y कंपोनेंट बन जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर Fy यहां है तो इसका x कंपोनेंट जो है वो यहां होना चाहिए। I'll call this x, Fx। अब x डायरेक्शन में आपके पास दो फोर्सेस हैं, F51 और F52, वो बराबर थे इसलिए कैंसल आउट हुए थे, लेकिन अब वो बराबर नहीं होंगे क्योंकि Fx तो है। अब Fx जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये डोमिनेट कर लेगा, ये ज्यादा बनाना है आपने, F51 ज्यादा बनाना है। F51 जो है वो 5 पे फोर्स है 1 के वजह से। अब अगर आपने उसको इंक्रीज करना है तो 1 को नजदीक लाना पड़ेगा, तो 1 अब यहां पर नहीं रहेगा, 1 अब नई पोजीशन पे होगा यहां पर। ये आपने इसको 1 को मूव कर दिया। अब नई पोजीशन जो 1 की होगी वो कुछ x सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस से सारी सेंटीमीटर्स में, तो x को भी मैं सेंटीमीटर्स में रखूंगा, लेकिन नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में है तो इसलिए माइनस साइन लास्ट में हम यूज कर लेंगे। फिलहाल मैं x लूंगा। ओके, फिलहाल मैं x लूंगा, या आप कह सकते हैं कि माइनस एक्स, जो भी, साइन हम बाद में लेंगे। ओके, साइन हम बाद में लेते हैं। ओके, नाउ सो पार्टिकल 1 को आपने नजदीक लाना है और आपने इसको नई एक्स पोजीशन पे रख दिया, जिसके वजह से क्या होगा, नजदीक लाने के वजह से 1 वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो अब ये बराबर नहीं रहेंगे, ये डोमिनेट कर लेगा। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जो हमारी डिमांड है। जब हम वो कर लेंगे तभी जाके नेट फोर्स यहां आ जाएगा। ओके, तभी जाके नेट फोर्स यहां आ जाएगा। अब नोट कर लें, ये Fx जो है ये किसके बराबर होगा, F51 माइनस F53, मैग्नीट्यूड्स में ले रहा हूं, F51 माइनस F53, F51 माइनस F53, मैग्नीट्यूड्स में ले रहा हूं। सो y कंपोनेंट आपको पता है फोर्स का किसके बराबर है, जो आपने पहले ही कैलकुलेट किया, ये चीज तो आपने कैलकुलेट की है, वही तो ओरिजिनल फोर्स था, ओरिजिनली नेट फोर्स उसी के बराबर था, लेकिन अब ये वाला b है और ये इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा। इन दो का सब्ट्रैक्शन। अब मुझे बताइए हमें करना क्या है। ओके, हमें ये x वैल्यू निकालना है, ये जो नई पोजीशन है पार्टिकल 1 की, नई पोजीशन x वैल्यू हमने निकालना है। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, यहां पार्टिकल, अगर ये Fx है तो ये भी Fx है, ये वाला। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ये एंगल थीटा के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, तो tan ऑफ थीटा होता है ना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर Fx है और बेस जो है वो Fy है, तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाय Fy, Fx डिवाइडेड बाय Fy। तो वो अब यहां पर हम कर लेते हैं, tan of theta is equal to Fx divided by Fy। रिमेंबर नॉर्मली वेक्टर्स में हम लेते हैं Fy डिवाइडेड बाय Fx, लेकिन वो ये वाला एंगल होता है x एक्सिस के साथ एंगल, ये वाला एंगल जो है वो y एक्सिस के साथ है, तो Fx डिवाइडेड बाय Fy। ओके, Fx डिवाइडेड बाय Fy। तो इसका मतलब हुआ Fx जो है वो है Fy tan of theta, tan of 30 डिग्रीज, tan of 30 डिग्रीज। अब Fx जो है मैग्नीट्यूड वाइज F51 माइनस F53, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स, F51 माइनस F53, F51 माइनस F53 इज इक्वल Fy, ये तो वही है जो था ये वाला 300 गामा ई स्क्वायर, 300 गामा ई स्क्वायर, और tan ऑफ 30 उसका वैल्यू मैं लेता हूं, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं,
Where is it? 0.577. 0.577. 1 by root 3 or something. So this implies F51 now. Gamma Q5 Q1. रिमेंबर दोनों E के बराबर हैं, तो वो E इंटू E स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 और 1 के बीच में डिस्टेंस। अब 5 और 1 के बीच में डिस्टेंस जो है वो नई डिस्टेंस x है, लेकिन x सेंटीमीटर्स, ओके, x सेंटीमीटर्स। तो यहां पर x सेंटीमीटर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा x इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स विद द स्क्वायर। ये तो F51 आ गया। गामा Q5 Q1 दोनों E के बराबर हैं, डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस x सेंटीमीटर्स, तो हमने लिखा x इंटू 10 टू द पावर -2 लेकिन स्क्वायर के साथ। फिर माइनस F53, तो ये 5 और 3 के बीच में फोर्स है, तो गामा 5 का चार्ज भी E के बराबर है, 3 का चार्ज भी E के बराबर है, तो फिर से E स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 और 3 के बीच में डिस्टेंस। अब 3 को तो आपने कुछ नहीं किया, तो 5 और 3 के बीच में डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर्स हैं जो ओरिजिनली था 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इज इक्वल टू। नाउ ये चीज जो है 0.577 इंटू 300, दैट इज 173.21 और गामा E स्क्वायर साथ में, gamma E square, gamma E square, gamma E square will cancel out. So this implies 10 to the power -2 whole square 10 to the power -4 बन जाएगा, यहां पर भी 10 to the power -4 बन जाएगा, उसे कॉमन लेके यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा 1 by x square minus 1 divided by 10 square is 100 is equal to 173.21 इंटू यहां से जो 10 टू द पावर -4, रिमेंबर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 ऊपर आएगा 10 टू द पावर -4, दूसरे साइड से शिफ्ट हमने किया। सो दिस इंप्लाइज 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये चीज जो है वो बन जाएगी 1.7321 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट को मैं यहां ला रहा हूं, तो यहां पर -2 बन जाएगा 10 टू द पावर -2, और फिर ये यहां शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस 1/100 का भी मतलब है 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2, इस साइड से शिफ्ट किया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। सो दिस इंप्लाइज 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 को कॉमन ले लें, 1.73 प्लस 1, so this implies 1 by x square is equal to 1.73 plus 1 is 2.73, ये 10 to the power -2 को नीचे वापस लाते हैं, डिवाइडेड बाय 100, रेसिप्रोकल ले लें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2.73, 100 डिवाइडेड बाय 2.73, सो दिस इंप्लाइज, अब ये वर्कआउट कर लें, x इज इक्वल टू 6.05 सेंटीमीटर्स, 6.05 सेंटीमीटर्स, ओके, 6.05 सेंटीमीटर्स। लेकिन एक चीज नोट कर लें, वो पार्टिकल 1 जो है वो नेगेटिव साइड से है, तो पोजीशन जो है वो नेगेटिव होगी, तो अगर हम साइन के साथ लिखेंगे तो हमें -6.05 लिखना पड़ेगा, तो वही अब मैं यहां पर लिखूंगा, विद साइन लिखते हैं, विद साइन x इज इक्वल टू -6.05 सेंटीमीटर्स, ओके, -6.05 सेंटीमीटर्स, इज दैट फाइन? तो पार्टिकल 1 को आपको इस नई पोजीशन पे लाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जो है वो रोटेट हो जाए बाय 30 डिग्रीज, वो रोटेट हो जाए बाय 30 डिग्रीज, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में? नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि ये फोर्स जो है वो वापस आपको ओरिजिनल लाना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा, वापस लाना। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपको पार्टिकल 1 की जो नई पोजीशन है उसे वहीं पर रखना है, पार्टिकल 3 को चेंज करना है, रीलोकेट करना है, और रीलोकेट करके अचीव क्या करना है,
अचीव हमें करना है कि नेट फोर्स जो है वो वापस घूम के यहां पर आए। रिमेंबर वो यहां पर था ना, नेट फोर्स यहां पर था, तो उसे वापस घूम के यहां पर लाना होगा। जब वो वापस घूम के यहां पर आएगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं रहा। इसका मतलब हुआ आपको, रिमेंबर इस पार्ट में एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनाने के लिए आपको इसको इंक्रीज करना पड़ा था। अब आप क्या कर लेंगे, इसको भी इंक्रीज कर लेंगे, इसको इंक्रीज उतना कर लेंगे ताकि ये इसके बराबर बन जाए और फिर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। जब ये फिर से कैंसिल आउट होगा तो नेट फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, वो वही बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये तो इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि आपने पार्टिकल 1 को नजदीक लाया था। ओके, पार्टिकल 1 को नजदीक लाया था। हम अब इसको भी इंक्रीज कर लेंगे, उतना ही इंक्रीज कर लेंगे ताकि उसके बराबर फिर से बन जाए। अब ये इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, पार्टिकल 5 पे जो फोर्स 3 के वजह से है उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, पार्टिकल 3 को नजदीक लाना होगा, नजदीक लाना होगा वापस। और रिमेंबर इतना नजदीक लाना है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर बन जाए, दोनों फोर्सेस बराबर फिर से बनाने हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, 1 और 3 की चार्जेस तो पहले से सेम है, तो डिस्टेंसेस को भी सेम बना देंगे। तो पार्टिकल 1 यहां से है एट ए डिस्टेंस ऑफ x, पार्टिकल 2 3 को यहां से लाएंगे एट द सेम डिस्टेंस x, ओके, एट द सेम डिस्टेंस x, लेकिन वो पॉजिटिव साइड से है। ओके, पॉजिटिव साइड से है। तो पार्टिकल 1 का जो आपने बनाया था -6.05, अब पार्ट बी में क्या करना होगा, ये तो पार्टिकल 1 के लिए था, पार्टिकल 3 की पोजीशन जो है वो +6.05 सेंटीमीटर बनानी पड़ेगी ताकि 1 और 3 जो वो फिर से सेम डिस्टेंस पे आ जाए। और जब वो फिर से सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, चार्जेस तो पहले से ही सेम थी, तो इन दो के फोर्सेस बराबर फिर से बन जाएंगे। जब इन दो के फोर्सेस फिर से बराबर बन जाएंगे तो फिर से कैंसिल आउट होंगे। जब फिर से कैंसिल आउट होंगे तो नेट फोर्स वापस वही आ जाएगा जो था। तो यही आपसे कहा गया था। तो ओरिजिनली फोर्स वाई डायरेक्शन में था, आपको पार्टिकल 1 को डिस्प्लेस करना था और रीलोकेट करना था ताकि नेट फोर्स रोटेट कर ले बाय 30 डिग्रीज, ये बन जाए नेट फोर्स। उसके लिए हमने देखा कि पार्टिकल 1 को नजदीक लाना पड़ा टू ए पोजीशन x। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्स को वापस यहां पर लाना है, फोर्स को वापस यहां पर लाना है। उसके लिए हमने देखा कि हम पार्टिकल 3 को भी x डिस्टेंस पे लाएंगे, x डिस्टेंस पे लाएंगे ताकि इन दो के फोर्सेस जो है वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएं और नेट फोर्स जो है वो वापस यहां पर आ जाए। तो फोर्स को पहले पार्ट में फोर्स को रोटेट करने के लिए बाय 30 डिग्रीज, फोर्स को रोटेट करने के लिए बाय 30 डिग्रीज पार्टिकल 1 की पोजीशन बनानी पड़ेगी -6.05 और फिर जाके उसे वापस अपने ओरिजिनल पे लाने के लिए पार्टिकल 3 को रीलोकेट करना होगा टू 6.03 सेंटीमीटर। इज दैट फाइन? ओके।